दलित किसान शोषित में हुंकार बन रही है और इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई है और भारतीय जनता पार्टी को 25 तारीख को आप भारी वोटों से हराओगे, ऐसा भाइयों। मैं भाई छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद को ये भरोसा दिला के आपके बीच लाया हूँ, आप चलो ये सीट निकल जाएगी, इनका और मेरा क्या करेगी आप ये समझना कि कोलार में चंद्रशेखर आजाद खुद चुनाव लड़ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये सोच के आपको बोलते हैं प्रदेश के अंदर कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, जवानों को रोजगार, सशक्त होकर की मांग को लेकर लंबा समय से दलितों में बढ़ते अत्याचार, बढ़ता अपराध, दलित की बेटी के साथ चाहे बलात्कारों, चाहे आदिवासी बहन को जरूरत करके घुमाओ, चाहे किसान के बेटों की हत्या की गई हो, हार्डकोर अपराधियों द्वारा किसानों में गोलियां चलाई गई, सरकार ने गोलियां चलाई, उस वक्त आपकी आवाज बनके अगर राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के अंदर आपके लिए कोई लड़ा, सर्व समाज के लड़ा, तो आपका भाई हनुमान बेनीवाल है। दूसरा योद्धा जो लड़ाई लड़ रहा संसार के राजस्थान में, कहीं भी अन्याय अत्याचार हो, कहीं भी बहन बेटी का सम्मान को ठेस लगी, भाई चंद्रशेखर आजाद आपकी लड़ाई राजस्थान की सड़कों में लड़ता रहा। हमें ताकत है भाइयों, याद करें जब मोदी की सत्ता को ठोकर मार के हो मत करो, खाली सुनो, बात भी सुनो करो, बात तो सुनो, ये वोट ऐसे डालोगे हो, वोट डालोगे ना तो बात सुनो, हो क्या हो ऐसे करोगे, हो ही कर रहे हो, 70 साल से हो ही कर रहे हो, क्या कर लिया आप लोगों ने? 70 साल से कोई कुछ नहीं कर पाए कोलाइज के अंदर। जिनके सबसे ज्यादा वोट है वो अपना एमएलए नहीं बना पाए, बहुत प्रयास किया था लेकिन विधायक नहीं बना। अब की बार वो का है, अब की बार अगर चूक है फिर हो ही करते रहना, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, देश के अंदर जब किसान तकलीफ में था, जवान तकलीफ में था, पहलवान बेटियां न्याय की उम्मीद लगा के बैठी थी, जब बेरोजगारी बढ़ी हुई थी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, यह सिर्फ का मुद्दा हो कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, अगर आपकी आवाज किसी ने उठाई तो सेना को ठेके में दे दिया, मोदी को चेतावनी दी, मोदी को ललकारा और सत्ता छोड़कर सड़क पर कोई योद्धा आया, आपका भाई हनुमान बेनीवाल है जिसने सत्ता को ठोकर मारी और किसान जवान के सम्मान की लड़ाई लड़ी। अब मौका आ गया, अब की बार आप तो हम दोनों, न कांग्रेस जीत रही है न बीजेपी जीत रही है, आंधी चल रही है, आंधी चल रही है राम का पीर के नारों की, आंधी चल रही है तेराजी महाराज के नारों की, आंधी तूफान चल रहा है गुरु दम्बेश्वर भगवान के नारों का, आंधी चल रही देवनारायण भगवान के नारों की, जवान की, किसान की, शोषित पीड़ित की। उठो, अपनी ताकत को पहचानो, सत्ता में कब्जा कर लो, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। मेरे भाइयों, अब की बार अगर चूके दोबारा मौका नहीं मिलेगा, दोबारा कोई रेवतराम पवार या चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इस व्यवस्था को बदल दो, वोट आपके, राज किसी और का, वोट आपके, विधायक कोई और जिनकी संख्या कम है। उठो, इस कोलाइज के अंदर एक नया सवेरा लेके आओ, कोलाइज को आजाद करो और रेवतराम पवार को भारी वोटों से चुनाव जीताओ। अगर किसी को वोट डालने से डर लग रहा है, मुझे याद कर लेना, डर मिट जाएगा। चंद्रशेखर आजाद को याद कर लेना, डर मिट जाएगा। वोट डालोगे तो वोट तो पर्दे में डाला जाता है, हाँ कर जाना, वोट अंदर बोतल को देख आना। कई लोग कांग्रेस और बीजेपी की गाड़ियां लगा लेते, मुझे फोन करते हैं, भाई साहब गाड़ी कांग्रेस वाले की लगा ली, गाड़ी बीजेपी वाले की लगा ली। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवारों ने बहुत माल कमाया कोलाइज के अंदर, बहुत लूट खसोट की है। आप इनका माल ही रखवा लो सारा, गाड़ियां उनके लगा दो,
खर्चा उनका करो और वोट रेवताम पवार को डालो। ये करोगे, दोनों हाथ खड़े करके बताओ, कर लोगे आजाद? इनका नाम है चंद्रशेखर आजाद और कोलाई को इस बार कर दो आजाद। देखिए अब कोई कमी रहेगी तो आपकी रहेगी। मैं तीसरी बार आपके बीच आया हूँ वोट मांगने, इनको भी लेकर आया हूँ। मुझे भरोसा दो कि राजस्थान के अंदर जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, बजरी माफिया का आतंक है, आपके मंत्री ने जिस तरह की लूट या मचाई, रॉयल्टी के ठेके खुद ले लिए, खुद के लोगों के रॉयल्टी के ठेके खुद के लोगों को करवा दिए। पहले की सरकार ने भी जिस तरह किसानों में गोलियां चलाई, जवान को बेरोजगार किया, किसान को बर्बाद किया, न उद्योग है न रोजगार है। हेलीकॉप्टर में देख रहा था, सारा कोलाई खोल दिया, लेकिन यहाँ के लोग मजबूत नहीं है। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, सत्ता पे कब्जा करो। सिंहासन इंतजार कर रहा है और सत्ता जिस दिन आ गई, आप यहीं से फैसले लेना, गांव ढाणी से फैसले लेना। किसान को मंडी के अंदर जाके अपना माल वापस से लेना होगा, किसान की एमएसपी में खरीद होगी, जवानों को डिग्री से पहले रोजगार मिलेगा, किसी बहन बेटी हमला की चीख पुकार छोड़ने को नहीं मिलेगी। 12 बजे भी हमारी बहन बेटी हमला सड़क पे अगर अकेली निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, बहन बेटी ऐसे विचरण करेगी जैसे घर के आंगन के अंदर। और हमारी 5 सभाएं और है और रोज ये हेलीकॉप्टर 5 बजे हमें उड़ा के चला जाता है और हमें 5-5 घंटे सड़क से जाना पड़ता है। बहुत तकलीफ के अंदर है। मैं मेरी बात संक्षिप्त पर समाप्त करूंगा और अगले वक्ता करूंगा। भाई चंद्रशेखर आजाद को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो